बाल ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रकरण 14 भाग 1 प्राकृतिक विद्या विषय। सृष्टि विद्या। जब यह सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तब एक परमेश्वर और दूसरा जगत का उपादान कारण अर्थात मूल प्रकृति तथा प्रसुप्त अवस्था में जीव विद्यमान थे। देखने में आने वाला आकाश परमाणु मूल प्रकृति के विषम परिणाम, वर्तमान समग्र जगत तथा जन्म मरण का चलता चक्र भी उस समय नहीं था। परमेश्वर के रचने से यह विविध सृष्टि उत्पन्न हुई है। वही परमेश्वर इस विविध सृष्टि का धारण करता, विनाश करता और स्वामी है। यह समग्र जगत परमेश्वर के एक अंश में विद्यमान है। परमेश्वर तो अनंत और अथाह है। परमेश्वर अनंत है और उसका रचा यह जगत परमेश्वर की अपेक्षा कुछ भी नहीं। व्यापक परमेश्वर में ही सब जगत निवास कर रहा है। जब प्रलय होती है तब भी सब जगत कारण रूप होकर परमेश्वर के सामर्थ्य में ही रहता है। सुवर्ण की भांति चमकने वाले सूर्य, नक्षत्र और तारांगण प्रलय में परमेश्वर रूपी माता के गर्भ में लीन रहते हैं। इसीलिए परमेश्वर को हिरण्यगर्भ कहते हैं। परमेश्वर इस ब्रह्मांड में परिपूर्ण हो रहा है, इसलिए उसे पुरुष भी कहते हैं। वह जीवात्माओं में भी व्यापक होकर उनका अंतर्यामी है, नियंता है। भूत, भविष्यत और वर्तमान जगत का वही एक रचयिता है। वह मोक्ष का दाता है, जन्म मरण के बंधन से रहित है। जगत दो प्रकार का है, एक चेतन, दूसरा जड़। चेतन जगत वह है जो कि भोजन आदि के लिए चेष्टा करता है, जिसे कि शासन कहते हैं, और जड़ जगत वह है जो कि भोजन के लिए बना है, जिसे कि अनशन कहते हैं। भोजन सामग्री, जल, वस्त्र आदि उसी के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं। ग्राम और वन के पशुओं को भी उसी ने उत्पन्न किया है। वही पक्षियों, कीट पतंगों को भी पैदा करता है। परमेश्वर के ज्ञान स्वरूप अर्थात शीतल सामर्थ्य से चंद्रमा, तेज रूप सामर्थ्य से सूर्य और ज्योति रूप सामर्थ्य से अग्नि उत्पन्न हुई है। ब्रह्मांड में जितने लोक है, उनमें से प्रत्येक लोक के चारों ओर 7-7 परिधियां अर्थात घेरे ऊपर ऊपर रची गई है। ये 7 परिधियां निम्नलिखित है। 1 समुद्र, 2 उसके ऊपर त्रसरेणु सहित वायु, 3 मेघमंडल और वहां का वायु, 4 वृष्टिकारक सूक्ष्म जल, 5 उसके और ऊपर सूक्ष्म वायु, 6 और भी ऊपर अधिक सूक्ष्म वायु जिसे कि धनंजय कहते हैं, तथा 7 सर्वत्र व्याप्त सूत्रात्मा वायु। संसार के सब पदार्थ परमेश्वर ने रचे हैं, इसलिए परमेश्वर को विश्वकर्मा कहते हैं। जगत का स्वामी परमेश्वर जड़ और चेतन जगत के भीतर और बाहर अंतर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप्त है। वह जगत को उत्पन्न करता परंतु स्वयं अजन्मा है। वह विद्वानों की आत्माओं में प्रकाश उत्पन्न करता है। उसने त्रिविध जगत रचा है। एक सर्वोत्कृष्ट अर्थात प्रकृति में कार्योत्पादन की शक्ति, महत्त्व अर्थात बुद्धि, अहंकार अर्थात मन आदि इंद्रियां, दूसरा मनुष्य देह और आकाश आदि पंचभूत, और तीसरा
तृण, मृत्तिका आदि तथा कृमि, कीट, पतंग आदि। परमेश्वर जगत को रचता परंतु स्वयं रचना में नहीं आता। पृथ्वी आदि लोकों का भ्रमण। पृथ्वी, चंद्रमा आदि लोक अपनी अपनी परिधि में अंतरिक्ष में सदा घूमते रहते हैं। जल पृथ्वी की माता के समान है, क्योंकि पृथ्वी आकाशीय जलों के बीच में गर्भ के समान सदा रहती है। सूर्य पृथ्वी के पिता के समान है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से उत्पन्न हुई है। पृथ्वी पूर्व की ओर बढ़ती हुई सूर्य के चारों ओर घूमती है। इसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा तथा सब लोग अपनी अपनी कक्षा में सदा घूमते हैं। सूत्रात्मा वायु के आधार पर और परस्पर आकर्षण से सब लोकों का धारण और भ्रमण होता है, तथा परमेश्वर अपने सामर्थ्य से पृथ्वी आदि सब लोकों का धारण, भ्रमण और पालन कर रहा है। परमेश्वर ने जिस जिस लोक के घूमने के लिए जो जो मार्ग निश्चित किया है, उस मार्ग में सब लोग नियम से घूम रहे हैं। इसी प्रकार चंद्रलोक पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। यह सूर्य और पृथ्वी के बीच के अंतराल में घूमता है। द्यौ अर्थात प्रकाश करने वाले सूर्य आदि लोक और प्रकाश रहित पृथ्वी आदि लोक, ये सब अपनी अपनी कक्षा में सदा घूमते हैं। क्रमशः